खुशामदीद नाजरीन। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज के मॉर्निंग शो में मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर, हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत, इस उम्मीद के साथ कि सुबह बखैर होगी और आप अपने घरों के अंदर जहां चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, कुछ लोग दफ्तरों की ओर निकलने की तैयारी में होंगे, स्कूल कॉलेज भी जा रहे होंगे बच्चे। तो इस दौरान जब आप और हम मिलके इस ट्रांसमिशन को कामयाब बना रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हर पल खबर तह तक बताएं, जो गुलिस्तान न्यूज़ का वादा रहा है। आज भी इस ट्रांसमिशन को सुबह 10 बजे तक ले चलेंगे हम, यानी अभी 8:35 से पूरे 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को लेंगे। 2 तिजारती वक्फे होंगे और दूसरे वक्फे के बाद जब हम आएंगे 8:35 के बाद, तो आप और हम गुफ्तगू करेंगे, यानी आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की साई और कोशिश भी हमारी तरफ से रहेगी। इसके साथ साथ एक बार फिर आपको याद दिलाते चले, जो हर दिन हम आपके सामने गोशगुजार करते हैं कि इस टीवी ट्रांसमिशन को अब आप कहां पर और देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ ज़राया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर हमारे नशरियात बैनुल-अक़वामी सतह पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप फेसबुक पर आ सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और यूट्यूब पर ऑफिशियल लिंक पर आप क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर पल आप हमारे साथ बने रहें और हमारी इस फैमिली के अंदर जो खामियां कोताहियां हैं उन्हें हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, इस उम्मीद के साथ कि हम उन पर खरे उतरें, हम उन्हें बेहतर करें और आपकी चैनल, आपकी आवाज़ को मज़ीद मौसर और फाल बनाएं। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़, और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं माजी की बात से, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे से। और हिस्ट्री ऑफ द डे जो तवील होती है, बहुत चंद वाक़यात लेकर सुबह सुबह आपके सामने आते हैं, याद दिलाते हैं आपको कि माजी में आज के दिन क्या हुआ है। यानी 31 मार्च जब आज है तो याद कराएंगे आपको गौहर कुछ है कि आज के दिन हिस्ट्री हमें क्या सबक पढ़ा चुकी है और याद करने की क्यों जरूरत है। जी गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे हम माजी यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से मुल्की और आलमी सतह पर कुछ चंद अहम वाक़ात हैं, कुछ अहम बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज 31 मार्च यानी कि मार्च की आखिरी तारीख, आज के दिन क्या कुछ हुआ वो हम आपकी नज़र करते हैं, आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है 31 मार्च पर। 31 मार्च साल 1774 में भारत में पोस्टल सर्विस की शुरुआत हुई है पहली बार। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे 1870 में, 31 मार्च 1870 में अमेरिका में पहली बार किसी सियाह फार्म शहरी ने वोट डाला है। और आज ही के दिन 1889 में पेरिस में मशहूर एफिल टावर का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह हुआ है। और आज ही के दिन साल 1983 में कोलंबिया में ज़लज़ले से तकरीबन 5000 अफराद हलाक हुए थे। 31 मार्च साल 1983 में कोलंबिया में एक ज़लज़ला आया था, शदीद ज़लज़ला, जिसके नतीजे में करीब 5000 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 31 मार्च साल 1933 में हिटलर ने जर्मनी का इक़्तिदार संभाला है। और आज ही के दिन 1979 में माल्टा की आज़ादी का दिन और साथ ही साथ बरतानवी फौज के आखिरी दस्ते का इनखिला हुआ है, वो आज ही का दिन था, यानी कि 31 मार्च। और 31 मार्च सन 1964 में ब्राज़ील में फौज ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। और आज ही के दिन 1972 में शोहर-ए-आफाक अदाकारा मीना कुमारी का इंतकाल हुआ है, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी माजी के यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से कुछ अहम बातें जो हमने आपके साथ शेयर की है मुल्की और आलमी सतह पर। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, सबसे पहले आपको ज़रा अपडेट करते हैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को लेकर, क्योंकि अगर आपने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफ़र करना है तो आप ज़रा बाखबर रहिएगा, क्योंकि रात देर गए जहां समरोली के मकाम पर पस्सी गिराई थी और उस पस्सी के नतीजे में रात भर जहां ट्रैफिक निज़ाम चलाने वाले अफसरों ने लगातार कोशिशें की थी कि वो किसी न किसी तरीके से उसे
खोल दें और रात देर गए तकरीबन सुबह 3 बजे के आसपास यकतरफा ट्रैफिक को चलाने की कोशिश की गई। दरमांदा गाड़ियां जो वहां पर थी उन्हें बहाल करने की कोशिश की गई है। और अभी सुबह सुबह जो ट्रैफिक अपडेट हमें दिया गया है, हमारे ज़राया से जो गुफ्तगू हुई है और जो लगातार पुलिस महकमे की तरफ से बयान जारी किया गया है, समरौली और आसपास के मकाम पर जो पस्सी गिराई थी वहां पर यकतरफा ट्रैफिक के लिए गाड़ी को, सड़क को बहाल कर दिया गया है। जो दरमांदा ट्रकें थी उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मतला बिल्कुल साफ है जी, धूप खिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कल सड़क पर पस्सी गिराई जिसके नतीजे में पूरा दिन ट्रैफिक जाम रहा और लगातार कोशिशों के बाद रात देर गए जो है वो इंतजामिया इसमें कामयाब हुई कि ट्रैफिक को वहां से बहाल किया जाए और फिलहाल यकतरफा ट्रैफिक के लिए वहां पर जहां पर ये पस्सी गिराई थी रास्ते को खोल दिया गया। किशोर हमारे साथ है जी, मजीद तफसीलात के लिए जरा जानते हैं किशोर के पास कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का अपडेट क्या है, कब तक मुकम्मल तौर पर इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। किशोर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रात भर हमने अपडेट किया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे जो साथी थे नदीम इकबाल वो तकरीबन 3 बजे तक अपडेट करते रहे कि क्या कुछ सड़क की सूरत हाल है। अभी सुबह सुबह क्या कुछ सूरत हाल है, चूंकि आप वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहां से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाती है उधमपुर से, क्या कुछ सूरत हाल है? बिल्कुल गौर सर, आपने जिस तरह से कहा कि करीब 8 बजे रात को सरमौली के पास लैंडस्लाइड होता है और हजारों की तादाद में जो गाड़ियां कश्मीर की तरफ आ रही थी या जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही थी उनको जिघैनी चौक पे रोक दिया गया था। फिलहाल मैं सुबह की अपडेट करूं, यहाँ पे जो नेशनल हाईवे की जो मशीनरी है वहां पे जुज सतर पे वो जो काम जो रूट चल रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता जो गाड़ियां जो कश्मीर की रास्ते में जो फंसी हुई है, जम्मू से फंसी है, उनको आस्ता आस्ता वहां से छोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डीएसपी जो ट्रैफिक से उनसे हमने अभी बात की, उनका ये कहना है करीब 10 बजे यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं उनको ब्लास्ट किया जाएगा, उसके बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन अभी की अगर मैं सरमौली की बात करूं तो आस्ता आस्ता जो गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं, स्टैंडर्ड व्हीकल की बात करूं या हैवी व्हीकल की मैं बात करूं तो उनको आस्ता आस्ता जो कश्मीर की तरफ या जो जम्मू की तरफ जो गाड़ियां आना चाहती हैं उनको आस्ता आस्ता चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वहां पे यह भी कहा जा रहा है कि अभी भी वहां पर जो है पस्सियां गिर रही हैं, लेकिन वहां पे जो मशीनरी है वो कार्य कर रही है। लेकिन उसके बाद की जैसे कि वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं उनको ब्लास्ट किया जाएगा। जब किशोर बड़ा इंपॉर्टेंट, जब ये ब्लास्टिंग का वक्त होगा क्या उस वक्त गाड़ियां फिर से रोक दी जाएंगी? देखिए जिस तरह से आपने कल हेलो, चलिए हम शायद रास्ता कट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ किशोर ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ग्राउंड जीरो से खबर यह है कि जो बड़े पत्थर गिराए थे उनको एक तरफ किया गया, एक तरफ किया गया है, वन वे वहां पर कर दिया गया। गाड़ियां जो फंसी थी, दरमांदा ट्रकें थी, पैसेंजर व्हीकल थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके चलाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन ज़राया और जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो ये लगातार खबर बता रहे हैं कि जो बड़े पत्थर आए हैं इनमें ब्लास्टिंग की जाएगी और सीधी सी बात है जब वहां पर ब्लास्टिंग होगी तो उस वक्त के लिए 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए फिर से रास्ता भी उस वक्त बंद किया जाए। तो फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कई घंटों की मशक्कत के बाद इंतजामिया उसे खोलने में बहाल हुई है और इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और बड़ी खबर की ओर करते हैं और बात करते हैं जी जंगलात की सब सोने की। और सब सोने की आग इन दिनों उरूज पर है। जम्मू कश्मीर के जंगलात में आग का सिलसिला लगातार जारी है। शुमाल के बाद जनूबी कश्मीर के कई इलाकों के अंदर आग की हौलनाक वारदात सामने आई है और जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए का सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया है। आपको याद होगा बियामा जंगलात में आग पर काबू पाने की बात रखी गई थी सामने, जो नॉर्थ कश्मीर का एरिया है हमारा, बांडीपोरा और आसपास के इलाकों में तकरीबन 15 घंटे की मशक्कत के बाद बिलाखिर महकमा जंगलात ने आग पर काबू पा लिया था। और मकामी लोगों के मुताबिक रेंज ऑफिसर जो वहां के बांडीपोरा के मुश्ताक अहमद की क़ियादत में महकमा के मुलाजमीन ने हंगामी बुनियादों पर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की थी। लेकिन अभी वो खबर आई रही थी कि साउथ कश्मीर, जरा शॉर्ट्स भी चलाइएगा साथ साथ, साउथ कश्मीर के जंगलों से भी आग की खबर सामने आई और आग के शोले दूर दूर तक जो थे वो नजर आ रहे थे। इस वक्त शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कई कंपार्टमेंट्स के अंदर रात भर आग के शोले जो है वो भड़क उठे हैं और अब महकमा फॉरेस्ट
और दीगर अमला जो है वो यहां पर कोशिश में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। आग की तस्वीरें भी चलाइएगा और सीधे मुजफ्फर के पास चलते हैं। मुजफ्फर जरा अपडेट कीजिएगा। पहले हमने देखा था कि नॉर्थ कश्मीर के जंगलों के अंदर आग लगी, 16-17 घंटे की मशक्कत के बाद उस पर थोड़ा सा काबू पाया गया और अभी मुझे यह बताया जा रहा था कि थोड़ा सा कंट्रोल है जी, लेकिन फिर भी एहतियात बरता जा रहा है। उस बीच रात देर गए आपने भी ये खबर दिखाई और यह तस्वीरें जी साउथ कश्मीर की है, जहां पर कुठार रेंज के अंदर जो शांगस ब्लॉक का है वहां पर भयानक आग लगी और दूर से ही आप देख सकते हैं कि जंगलों के अंदर जो आग लगी है वो किस कदर शदीद है और किस तरीके से करोड़ों रुपए का सब सोना जो है वो राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। मुजफ्फर अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? बिल्कुल गौहर, मैं आपको बता दूं, एक तरफ अगर महकमे जंगलात की ये कोशिश है कि इस वक्त अगर शजरकारी को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लांटेशन ड्राइव किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त जो ये जंगलों में जो आग जरी हो रही है, बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर की बात, साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में कई रोज से हम देख रहे हैं बिल्कुल जो सब सोना है वो राख के ढेर में तब्दील हो रहा है। इसी पस मंजर में देर रात अगर हम शंगलन की बात करें, पांचरथन की बात करें या शेखपुरा शांगत की बात करें जो कुठार रेंज में आ रहे हैं, वहां पर देर रात भयानक आग लगी हुई है। मुकामी लोगों का ये कहना है कि आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर से इसके शोले नजर आ रहे थे। लगभग अरबों की तादाद या करोड़ की तादाद में जो इस वक्त सबूत सोना है बिल्कुल रात के देर में तब्दील हो गए हैं। कुल मिलाकर अगर हमने इस हवाले से कई मुकामी लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि इस वक्त एक सीजन है जिसे कश्मीर में बोलते हैं कुछ, यानी एक जड़ी बूटी होती है जिसे गुच्छा कहते हैं। इसी बिना पे ये वो जंगल में जाते हैं, कुछ लोग जो ये कारोबार कर रहे हैं और वहां पे आए वो चाहे वो सिगरेट पीने की गाड़ी से वहां पे चिंगारी छोड़ देते हैं या वहां पर अपने आप को गर्म करने की वजह से इनकी सर्दी होती है सुबह सुबह टाइम। ये भी एक कारण बनता जा रहा है कि जो ये मामला बनता जा रहा है। एक तरफ अगर ये बताइएगा मुजफ्फर के किन किन कंपार्टमेंट्स के अंदर आग लगी है, महकमा जंगलात की तरफ से क्या कुछ बयान सामने रखा गया है? इस हवाले से आपको बता दूं, बिल्कुल अगर हम कंपार्टमेंट नंबर 100 से लेकर 101, 102 या 104 जितने भी कंपार्टमेंट है वहां पर बिल्कुल आग लगी हुई है। लेकिन अभी अभी मेरी बात हुई है कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनंतनाग और जितने भी बाकी ऑफिसर्स है वो उन्होंने रुख किया है शेखपुरा की तरफ, अगर कि वहां पर उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन संगलन के मुकाम पे इस वक्त भी आग लगी हुई है। इसी तरह अगर आप पार्चर तलकिन की बात करें, जितने भी कंपार्टमेंट्स है वहां पे बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस कोशिश में लगी हुई है कि आग ज्यादा न फैल जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो ये सब सोना है ये रात के ढेर में तब्दील हो रहा है। मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुजफ्फर बता रहे थे कि कई कंपार्टमेंट्स के अंदर इस वक्त साउथ कश्मीर के शांगल ब्लॉक के अंदर जो है वो आग लगी हुई है। तस्वीर आपके सामने है जो दूर से ही ये बता रही है कि आग की शिद्दत कितनी होगी। फायर जो अपना फॉरेस्ट अमला है उन्होंने अपनी कार्रवाई जो है शुरू की है। लेकिन अगर मुजफ्फर की खबर को मैं बेस बनाकर एक चीज तो जरूर सामने आ रही, कह रहे कि जनाब जड़ी बूटियों को निकालने के लिए गैर कानूनी तौर पर जंगलों में जाया जा रहा है और जिसकी वजह से आग लग रही है। अगर ये रिपोर्ट है तो हमारे पास फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ऑलरेडी इन फोर्स है जी, उनका काम क्या कुछ बनता है। फिर फॉरेस्ट का एक अमला, अपना अमला भी है। अगर उनके पास इतना इनपुट है तो आज तक शायद ही मैंने कहीं ये पढ़ा होगा कि जनाब इस आदमी पर हमने सिर्फ इसलिए पर्चा लगाया क्योंकि इसने जड़ी बूटी निकाली गैर कानूनी तौर पर और उससे हमारे खजाने आमरे को इतना नुकसान हुआ और उसके साथ साथ फिर आग लगी। तो लेट अस होप सो कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आए, डिपार्टमेंट वजाहती बयान लेकर सामने आए। वरना हमें यह भी किसी, आज मैं सुबह जब ये बात देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, एक फॉर्मर CCF ने मुझसे ये कहा कि जनाब ये तो मौसमियाती तब्दीली है। मैंने कहा जनाब ये कश्मीर में ही मौसमियाती तब्दीली है या और भी कहीं है? दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी है लेकिन आग बड़ी कम देखने को मिली है, जंगलों में भी, यहां भी जंगल है पास पास में। फिर आप राजस्थान जाएं और कई जगहों पर जाएं जहां पर फॉरेस्ट एरियाज हैं, बहुत कम आग लगती है। आग लगवाई जाती है और हर बार ये हम देख रहे हैं कि आग लगती है और ह्यूमन एरर वहां पर होता है, लेकिन आज तक भी कोई कंप्रेहेंसिव बात सामने नहीं रखी गई है। एक तरफ से माहौलियाती तब्दीली हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पेड़ लगाने की मुहिम चल रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें पिछले 48 घंटों से जो सामने आ रही है, इसने हजारों करोड़ रुपए का सब सोना
राख की ढेर में तब्दील कर दिया है। बढ़ते हैं जी आगे, बात कश्मीर की चल रही है, जम्मू कश्मीर की चल रही है, तो आपको ये भी बताते चले कि कमर कस लीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात तय हो रहे हैं। और इस बात का खुलासा एक बार फिर वजीर दाखिला के उस बयान से आप लगा सकते हैं जहां पर दिल्ली की बात हो रही थी, यानी दिल्ली की म्युनिसिपल कमेटियों को जम करने की बात हो रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जम करने की बात हो रही थी। लेकिन उसी बीच दाखिला वजीर ने बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द इंतखाबात होंगे और इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के साथ मशावरत की जाएगी। हदबंदी पर भी कल वजीर दाखिला ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और कहा कि हदबंदी का काम लगभग मुकम्मल हो रहा है और रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आएगी। जब हदबंदी की बात हो रही है तो आपको यह भी बताते चले कि हदबंदी कमीशन, पूरा कमीशन 4 और 5 तारीख, आज 31 है, यानी अगले महीने की 4 और 5 तारीख को जम्मू और कश्मीर के दौरे पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल कब होगा। तो एक बार फिर क्रोनोलॉजी को समझाते हुए वजीर दाखिला ने ऐवान के अंदर साफ कर दिया कि उन्होंने जब रियासत के 2 हिस्से किए थे, यूनियन टेरिटरी में इसको तकसीम किया था, तो उसी वक्त उन्होंने साफ कहा था कि पंचायत, उसके बाद ये पंचायत टायर के इंतखाबात मुकम्मल होंगे, हदबंदी होगी, हदबंदी के बाद इंतखाब होंगे और इंतखाबात के बाद ही जम्मू कश्मीर के रियासत को दर्जा बहाल किया जाएगा। यानी चुनाव एंटायरली लड़े जाएंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर, आपकी जो असेंबली होगी वो यूनियन टेरिटरी के ताबिया चलेगी और उसके बाद जो माहिरीन का मानना है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन वहां से मूव करवाया जाएगा जो मरकज के पास जाएगा, जिसके बाद मरकज उस पर रद्द-ए-अमल कर सकता है। यानी फिलहाल चुनाव यूनियन टेरिटरी के अंदर होने हैं और तैयारियां और बिगुल एक बार फिर कल लोकसभा के अंदर फूंक दिया है वजीर दाखिला अमित शाह ने। जी हाँ नाजरीन, कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा के अंदर जम्मू कश्मीर पर जब इससे पूछा गया तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले हदबंदी कमीशन का जो सिलसिला है वो हदबंदी जो है वो मुकम्मल होगी, उसके बाद ही हदबंदी मुकम्मल होने के बाद जो जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं उनसे बातचीत होगी, सलाह मशवरे होंगे, उसके बाद ही इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के बाद ही जब वहां पर सरकार होगी तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में रियासत को दर्जा, जो रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाएगा। आपको बताते चले कि नाजरीन की जहां हदबंदी कमीशन का सिलसिला जारी है, वही हदबंदी कमीशन अगले माह की 4 और 5 तारीख को श्रीनगर और जम्मू का दौरा करेंगे, जहां पर वो अवाम के साथ बात करेंगे, क्योंकि हदबंदी को लेकर जो उन्होंने कुछ एतराज़ात पेश किए थे उसको लेकर उस सिलसिले में वो अवामी नुमाइंदों के साथ साथ मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मिलेंगे और उनके साथ बात करेंगे। 4 और 5 तारीख, 4 जम्मू के अंदर और 5 श्रीनगर के अंदर वो उनसे मिलेंगे। और कल वज़ीर दाखिला की जानिब से भी कहा गया है कि हदबंदी कमीशन के बाद ही जब मुकम्मल होगी हदबंदी, उसके बाद ही पॉलिटिकल पार्टी से बात होगी, उसके बाद ही इंतखाबात होंगे और साथ ही साथ उसके बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जब हदबंदी मुकम्मल होगी तो उसके बाद इस बात का भी इशारा दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और जब जम्मू कश्मीर का वो दौरा करेंगे हालात का जायजा लेंगे, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं, चाहे सिक्योरिटी और दीगर हालात, उसका भी जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और ये ज़रा के हवाले से खबर आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। ये फिलहाल जरा के हवाले से खबर मिल रही है। साबिक रियासत जम्मू कश्मीर जिसका लद्दाख भी हिस्सा था, तो कुल मिलाकर सीटों की तादाद 111 थी, जिनमें 111 में से 24 रिजर्व की गई थी पीओजेके के लिए और उसके बाद 87 सीटों पर चुनाव होता था। जब लद्दाख को काटा गया तो ऑटोमेटिकली सीटें कुछ और कम हुई, लेकिन जब कम हुई तो वजीर दाखिला साहब ने ऐवान के अंदर उसी दिन इस बात का ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर असेंबली जो है वो 90 सीटों पर होगी, जिनमें 2 ख़वातीन MLAs भी होंगी जिन्हें सरकार नॉमिनेट करेगी उसी पैटर्न पर जैसे माजी में किया करती थी। और इस वक्त जब हम माजी की बात करते हैं तो असेंबली का हाल 46 सीट्स जम्मू, 37 अपना जम्मू के लिए और 46 कश्मीर के लिए और 4 जो थी
वो लद्दाख के लिए थी। फिलहाल डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपना काम कर रहा है और अब देखना होगा कि कमीशन जब अपनी सिफारिशात देता है तो वो किस तरीके से होंगी। लेकिन फिलहाल बिगुल एक बार फिर कल दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को मदगम करने की बात हो रही है, जम करने की बात हो रही थी, लेकिन उस भी ज़मीनी सवाल के जवाब में दाखिला वजीर ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी अक्कासी करते हुए साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल चुनाव हो जाएंगे और रियासती इंतजामिया जो इसमें सदर राज के ताबिया है वो मुकम्मल तौर पर अवाम के हाथ में चली जाएगी और अवामी नुमाइंदे ही वहां पर उसे टैकल करेंगे। बढ़ते हैं जी आगे। बात दिल्ली की हो रही है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की हो रही है। तो इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है और यह बड़ा फैसला इसलिए अहम भी माना जा रहा है क्योंकि इस फैसले के पीछे मरकजी वजारत दाखिला की भी मंजूरी आ चुकी है और मामला जमीनों को लेकर है, एनक्रोचमेंट को लेकर है। और ये एनक्रोचमेंट ड्राइव बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने जा रही है और इस बार गरीब का आशियाना नहीं टूटेगा, इसके लिए बड़े इकदाम जो है वो किए गए हैं। बल्कि इस बार जब बिल्डोजर की कार्रवाई होगी वो बड़े साबिक वुज़रा के ऊपर होगी, साबिक IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर होगी और उन नामी गिरामी NGO से और बड़े लोगों पर होंगी जो समाज के अंदर एक बड़ा रुतबा तो रखते हैं लेकिन गैर कानूनी तौर पर स्टेट लैंड पर काबिज है। स्टेट लैंड पर कब्जा छुटाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्राइव शुरू किया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और इस सिलसिले में एक फ़हरिस्त तैयार की गई थी जिसको मंजूर किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। लेकिन जब यहां पर मंजूरी मिली तो मामला मरकज के ताबिया किया गया, मरकज के सामने रखा गया, जहां पर बड़ी खबर यह है कि मरकजी वजारत दाखिला ने भी इस पूरे मामले में हरी झंडी देते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर जमीनों पर जो कब्जे किए गए हैं, स्टेट लैंड्स को जो कब्जा किया गया है, इसे छुड़ाना होगा। और इसमें लिए मरकजी वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर उस प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है जिसके तहत अब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो शुरू की जाएगी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। और शुरुआत जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं जम्मू के मुख्तलिफ शहरों से की जाएगी। आपकी जमीन, आपकी निगरानी। आपको याद होगा कि एक बड़ा डिसीजन जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया, एक पॉजिटिव खबर के तौर पर इसको हम देख सकते हैं कि एक फैसला लिया गया कि आपकी जमीन, आपकी निगरानी, जिसे लॉन्च किया गया गुज़श्ता दिनों। और उस लॉन्चिंग के बाद हमने देखा कि एनक्रोचमेंट्स को कई जगहों पर हटाया गया, सरकारी जमीनों पर जो था। और अब बड़े पैमाने पर जब ये खबर सामने आई कि जनाब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, बैंक के बड़े अफसर, डॉक्टर, सेपरेटिस्ट और सिविल सोसाइटी के कई लोग जो है वो एनक्रोचमेंट किए हुए हैं सरकारी जमीन का और हजारों कनाल की जमीन जो है वो इस वक्त नाजायज कब्जे में है, उसको हटाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वज़ारत दाखिला ने हरी झंडी दे दी है। बावसूख ज़राया से जो हमारे पास इत्तलात है, जम्मू के जिन इलाकों के अंदर सबसे पहले बिल्डोजर अपनी कार्रवाई करेगा वो सुंजवा, बठंडी के आसपास के कई ऐसे इलाके होंगे जहां पर सियासत पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा तेज हो रही थी। इसमें यह भी सामने आ रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर रियासती इंतजामिया ने बिल्डोजर चलाने से पहले जो लवाजिमात हैं उसे पूरा करना शुरू कर दिया है, यानी नोटिस इजरा करना और वहां मार्केशन करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि जब डिमोलिशन को चलाया जाए तो किसी भी तरीके से कोई लिक्यूना वहां पर ना रहे। जम्मू के बाद कश्मीर में भी बैक वक्त कई अजला के अंदर इस डिमोलिशन ड्राइव को आप देख सकते हैं, स्पेशली जंगलाती इलाके के अंदर जहां पर बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने जमीनों पर कब्जे किए हैं, अपने नाम, गैरों के नाम, उनके नाम, इनके नाम किए हुआ है। लेकिन सरकार ने फैसला लिया है न उनकी न इनकी जमीन सरकार की, इसलिए आपकी जमीन आपकी निगरानी के तहत इस बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर इस पर एक बड़ी खबर आपके सामने हम रखेंगे जब ड्राइव को जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया जाएगा। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 115 लोगों की फहरिस्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार की गई है जो पहले मरहले के अंदर कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, जिनमें बड़े नामी गिरामी सियासतदान, कद्दावर सियासतदान भी जम्मू कश्मीर के हैं।
जी हाँ नाज़रीन, ये थी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से खबर। अब जरा बात करेंगे मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, लद्दाख से इस वक्त जो बड़ी खबर है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट करगिल के अंदर भाजपा और एनसी के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा झटका। करगिल के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हिमायत वापस लेने का ऐलान किया, उन्होंने हिमायत वापस ली है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो रुकूमात थी अवाम की फलाह बहबूद के लिए जिन्हें इस्तेमाल करना था, अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो मुख्तसर फंड रखे गए थे उनका सही तरीके इस्तेमाल नहीं किया गया। और साथ ही साथ कई अहम बातें हैं जो उन काउंसलर्स ने कहा है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी हिमायत वापस लेने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। आपको बताते चले कि अगले साल लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के करगिल के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उससे कबल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा झटका लगा है। ये बात काबिल जिक्र है जी। 2019 के फैसले के बाद जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई और कहा कि इत्तेहादी कहीं पर भी नहीं हो सकता है, बात बन नहीं पा रही है और एक अलहदा स्टैंड लेकर सामने थे। लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर और लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के अंदर दोनों इत्तेहादी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बीजेपी, दोनों इत्तेहाद के अंदर वहां पर थे। और लगातार जब उमर अब्दुल्ला ने वहां पीएचडी का दौरा किया था तो हमारे नुमाइंदे ने यह सवाल वहां पर भी पूछा था कि यहां पर तो बड़ी तकरीर हुई थी लेकिन इस काउंसिल का क्या होगा। कहा गया था कि मकामी तौर पर लीडरशिप फैसला लेगी। तब से लेकर अब तक मकामी लीडरशिप एंजॉय करती रही इस पूरे पावर को, लेकिन रात देर गए ड्रामाई तब्दीली वहां पर देखने को मिली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी ने तहरीरन डिप्टी कमिश्नर को यह आगाही दी कि वो इस इत्तेहाद से बाहर आ रहे हैं और जब वो इत्तेहाद से बाहर आए तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरबराही वहां जिनका काउंसिल का हेड वहां पर था, अब वो माइनॉरिटी में चला गया है। और दो सूरतें होंगी, या तो अदम एतमाद की तहरीक जो पेश की गई है उसे टेबल किया जाएगा और फिर उन्हें अपना वहां पर स्कोर जो है वो क्लियर करना होगा कि कितने लोग उस वक्त इस इत्तेहाद के साथ है जो चल रहा था। अगर बीजेपी ने वाकई तौर पर बाहर का साथ लिया है, जो नाम कल सामने आए, तो फिर माइनॉरिटी में वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चली गई है और इसका मतलब वो खत्म हो गया जी, हिल काउंसिल खत्म हो गया। दूसरा मामला यह है कि तहलील किया जाएगा जी हिल काउंसिल को, क्योंकि अब इंतखाबात भी आ गए तो कबल वक्त 2-3 महीने कबल ही चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन सबकी नजरें डिप्टी कमिश्नर करगिल पर लगी हुई हैं कि डिप्टी कमिश्नर करगिल वहां पर अब फैसला क्या लेंगे। सियासी नुक्काद इसमें क्या कुछ कह रहे हैं। जब यह खबर कल हमने सबसे पहले 5 बजे ब्रेक की थी क्योंकि हमारे नुमाइंदे ने लद्दाख से यह खबर दी थी कि इस्तीफे दे दिए गए हैं और रात देर गए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर ने इस बात की तस्दीक भी की है। अब सियासी नुक्कात का यह मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि सवाल काफी कुछ पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को देने पड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो हिल काउंसिल के बाद आपको सीधे बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कुछ कर चुके हैं और उसका फायदा कितना जम्मू और कश्मीर में मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। हेल्पलाइन जारी कर दी गई है, ये कौन सी हेल्पलाइन है, इसका क्या फायदा होगा वो भी बताएंगे। और मुलाजमीन पर गाजगिरी है, क्या कुछ हुआ है वो भी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा तिजारती वक्त।